स्पिरिचुअल योग सीरीज का जो आज का सरमन है, योग ऑफ हम्बलनेस, हलीमी फरोतनी का जुआ। आइए नई सीरीज स्पिरिचुअल योग को वेलकम कीजिए, होली स्पिरिट को वेलकम करें। निकालिए मेरे साथ मरकजी आयत स्पिरिचुअल योग की, मत्ती की इंजील 11वां बाब 30वीं आयत। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। मत्ती की इंजील 11वां बाब, मगर पढ़ेंगे 28वीं आयत से। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फिरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। और एक रेफरेंस एहबार की किताब 26वां बाब 13वीं आयत, मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं जो तुमको मुल्क मिस्र से इसलिए निकाल कर ले आया कि तुम उनके गुलाम ना बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुए की चोबें तोड़ डाली हैं और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया। और एक लास्ट रेफरेंस 68:19, खुदावन मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा निजात देने वाला खुदा है। आमीन। स्पिरिचुअल योग के हवाला से एक तो योग का आपको मुकम्मल पता होना चाहिए कि ये जुआ क्या चीज होता है। यकीनन मालूम भी है, मगर इसके जो रूट हैं, इसकी जो थीम है, लॉजिक है। क्राइस्ट ने कहा मेरा जुआ मुलायम है, मेरा बोझ हल्का, तो इसके पीछे कोई राज है। इसके पीछे एजुकेशन है ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर। पर सबसे पहले आपके अंदर ये आइडिया मुंतकिल हो जाए कि क्राइस्ट ने क्यों कहा मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। ये थीम पीछे से क्या थी, क्या क्यों क्राइस्ट ने ये कहा। तो जो रेवलेशन है, बनी इसराइल यहोवा के जुए के नीचे नहीं आए। अब उसका बेटा कलीसिया को, तमाम दुनिया को बुला रहा है कि मेरा जुआ मुलायम है, मेरे पास आ। तो ये सारी सीरीज होगी। तो मगर ये जो आइडिया पीछे है वो यही है। और जिगोस वर्ड है, ग्रीक वर्ड जिगोस, जिसका मतलब योग। योग का जो मानी आता है, ये ऐसी बीम, ऐसी बार होती है, ऐसा ये वुडन बीम होती है जो दो एनिमल्स के ऊपर बैलेंस के लिए रखी जाती है, ताकि वो दोनों उस बैलेंस से, जुए से, जानवर एक जैसे होने चाहिए, वो मैनेज कर सके जो वो लोड उठाए हुए होते, समझे। तो ये बैलेंस करने के लिए योग जो है ये डाला जाता है, ताकि उनकी सिमत, डायरेक्शन ठीक रहे और वो बैलेंस तरीके से इसको मैनेज कर पाए। जिस काम में वो लगे हुए हैं वो सर्विस ठीक तरीके से हो। एक ग्रीक वर्ड जो बोझ के लिए आता है, ये तो जुए के लिए आया, बोझ के लिए बर्डन वर्ड आया, पर ग्रीक वर्ड बेरोस वर्ड होता है, जिसका मतलब बर्डन या वेट। पर जो इसका जो ठीक मानी है वो आएगा ओवरवेट, समझे, यानी बर्डन को ज्यादा ओवरवेट हो जाना। इसलिए सबसे जब मीनिंग हमारे पास वाज़ेह होंगे, मेरा जुआ मुलायम इजी, समझ, मेरा बोझ हल्का लाइट, समझ। तो अब बोझ, आप देखें कि इसका मीनिंग जो है ओवरवेट में आ रहा है, पर क्राइस्ट ने कहा मेरा हल्का है। तो इस सीरीज में चलेगा, रूहानी लेसन होंगे, क्राइस्ट की एजुकेशन होगी, और होली स्पिरिट ने ये जो सीरीज मेरे अंदर डाली है, रखी है, ये जो आजकल के हालात दुनिया के अंदर चल रहे हैं, और बिलीवर भी इसकी जद के अंदर आ जाता है कि बड़े बड़े प्रेशर उसके ऊपर आ जाते हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलात पे गिर जाता है।
अपसेट हो जाता है। पर जब उसको इस एजुकेशन का पता होगा तो वो फिर योग को, बर्डन को वो समझ पाएगा। तो दो जानवर एक जैसे, या दो इंसान, या एक ही इंसान, या एक ही एनिमल किसी काम के लिए वो वुडन योग अपने ऊपर रख ले ताकि काम करे, वर्क करे। तो ये सारे हमारे बड़े सगीर में भी है और हमें दूसरी जगहों के अंदर भी 12वीं सदी से पहले बहुत की चीजें मिलती, अब तो जरूरी हालात फर्क हैं। तो योग जो है ये बैलेंस करने के लिए, ताकि वो जो दो एनिमल हैं या इंसान हैं वो उठाए हुए हैं, वो अच्छे तरीके से इक्वल वो मैनेज करें। और अगर वो अनबैलेंस हो जाते हैं तो फिर वो एनिमल एक जैसे नहीं है, तो वो वेद को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इसकी भी बाइबल में तालीम है, ना हमारा जुए में ना जूतो। फिर इसके मेटाफोरिकली इसका मीनिंग भी हमें जो मिलते हैं तशबीह के अंदर, जैसे असीरी के अंदर, गुलामी के अंदर जो जुए बंधन डाल जाते हैं, जैसे नबूकदनेस्सर असीर करके ले गया, तो ये मेटाफोरिकली हम बॉन्डेज के हवाला से, स्लेवरी के हवाला से, योग वो जो जुए डालते थे, बंधन डालते थे, ये तशबीह। अब बर्डन का, योग का मीनिंग अलग अलग मैंने आपको बयान किया है, मगर जो ओल्ड ग्रीक लैंग्वेज है उसके अंदर दोनों का एक ही मतलब है। अगर योग डली है तो गोया बोझ डला है, उन्होंने बोझ को उठा लिया है। मगर अगर फर्क मीनिंग भी लेके आए तो मैंने आपको उसका फर्क मानी भी बयान किया, जो मुख्तलिफ सरमन के अंदर मुख्तलिफ तरीके से मैं बताता जाऊंगा। फिर जो इब्लीस बंधन डालता है, जुए डालता है, गुनाह के, बीमारियों के, गुर्बत के, ये जुए भी उसने डाले हैं। ये गुनाह की वजह से जो आदम ने किया, तो जब आदम के गुनाह की वजह से बंधन जुए पड़े, इब्लीस ने डाले और तशबीहन मुल्कों ने असीर करके उसी तरह जुओं का बंधनों का इस्तेमाल किया और वो टर्म्स यूज की, वर्ड यूज किए। तो क्राइस्ट ने मत्ती की इंजील 11 बाब में जब सारी दुनिया को रिडेम्पशन दे दी, वो जुए उतार कर कहा आज मेरा जुआ आपके ऊपर ले, वो जुए मैंने उतार दिए, इसलिए है मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो ये जो योग हमारे ऊपर लेना है, अब ये ना तो गुनाह का है, वो भी मैंने बता दिया। मेटाफोरिकली जो तशबीहन असीरी स्लेवरी में जाते हैं वो भी मीनिंग मैंने बयान किए। वुडन बार बीन जो एनिमल्स के ऊपर डाली जाती, वो भी जो आदम से ये जुआ बंधन चल रहा था, मसीह में आके ये टूट गया है। अब जो हमें जुआ उठाना है वो क्राइस्ट का, और ये ईमानदार ने उठाना। तो आपने भी देखना है कि योग मेरे ऊपर है या नहीं। अगर तो हर एक को पता चल गया कि है और मैंने उठाया हुआ है, तो क्राइस्ट ने पहले ही तसल्ली दे दी कि मेरा जुआ मलाई उन जैसे जुओं की तरह नहीं, उन बंदरों की तरह नहीं, उन योग की तरह नहीं है। तो ये लाइट है, इजी है। और जब बनी इसराइल के हवाला से एक रेफरेंस मैंने जो पढ़ा अहबार की किताब में से, वहां पर यहोवा मूसा के जरिए से कलाम देता है अहबार की किताब के अंदर। फिर रिपीट ये इस्तिस्ना में भी होता है ये सारी तालीम कि मैं खुदावंद खुदा ने तुझे मिस्र से, उस गुलामी के घर में से छुड़ाया, वो जुए बंधन तोड़े, उन बंदरों की, जुओं की चोबें तोड़ी, मिस्र से इसलिए निकाला ताकि तुम उनके फिर गुलाम ना बनना, फिर ना बनना। ये यहोवा ने बात कही।
समझे? उधर मत जाना, मैंने तुम्हारे बंधन जुए उनकी चोटें तोड़ दी है। समझे? और आगे लिखा है तुम्हें सीधा खड़ा किया, सीधा। तो बंधन में इंसान दब जाता है, गुलामी के अंदर। तो लिखा है फिर नहीं। अब इनको क्या चाहिए था? इनको यही चाहिए था कि गैर कौमों की तरफ नहीं जाना, पर ये गए। किसी कौम का बुत इन्होंने नहीं छोड़ा जिसकी इन्होंने परस्तिश ना की हो, इबादत ना की हो, और फिर खुदा उनको उन्हीं के कब्जे में देता चला गया। देखा, मैंने तो सीधा खड़ा किया तुम्हें मिस्र से। आज भी जैसे क्राइस्ट ने मेरे हाथ के जुए उतार दिए, सीधा खड़ा कर दिया। तो कोई फिर दुनिया में चला जाए और दुनिया के कामों के बंधन जुए पड़ जाए, या शैतान का जुआ ले ले, या कोई और नकमी बातों के जुए हमारे ऊपर पड़ जाए, तो लिखा कि मैंने जो तुम्हें मिस्र से निकाला है अब दोबारा उनके गुलाम ना कर। तो रूहानी तौर पर भी जो शख्स जिस चीज का गुलाम होता है, मसलन कोई गुनाह करता है तो गुनाह का गुलाम होता है, शैतानी काम करता है तो शैतान का गुलाम होता है, असीरी में चला गया है तो उनका गुलाम होगा। तो मिस्र से उनको रिहाई। मगर इस कौम ने ऐसी ढीठ थी, जिद्दी थी कि ना, गौर से सुनिए, ना वो खुदा या हवा के जुए के नीचे आए, बल्कि अगर उनको असीरी के अंदर भी भेजा गया कि अपनी गर्दन नबूकदनेस्सर के जुए के नीचे रख दो तो बच जाओगे, उन्होंने वो भी नहीं माना, मानते ही नहीं थे, किसी को कोई बात मानते ही नहीं। आज भी बहुत बहुत ढीठ लोग, जब आज क्राइस्ट के जुए की बात करेंगे तो आप बताइए कि बहुत ढीठ होते हैं ऐसे लोग, लेते ही। मगर जो ही आप एजुकेशन सुनेंगे तो आप कहेंगे मेरे ऊपर है, क्या आप कहेंगे मैं लूंगा। हाँ, इसके बगैर चारा नहीं है। नहीं तो यहोवा ने जिस तरह बनी इस्राइल के ऊपर हर तरह का गजब कहर डाला, जब उनके जुए तोड़े तो उनको कहा फिर ना गुलाम बनना, फिर उस तरफ मत जाना। ये सारा जो तालीम है, जो बेसिक पीछे बेस हमारे पास है, क्राइस्ट क्यों कह रहा, क्राइस्ट कितना पैशन हमारे लिए रखता है। और वो जैसा मैंने बताया कि वो यहोवा के ताबे नहीं थे, अपनी गर्दन यहोवा के ताबे नहीं करना चाहते थे। ये तो एक तरफ बात चली गई। मगर जब कहा गया तुम ना जाना, उन्होंने उल्टा किया, खुदा के गेट जाते और अपने भाइयों के ऊपर जुए डाल देते, उनको गुलाम बना लेते, उनको लौंडिया बना लेते। जिन सबको आजाद किया वो गुलाम बनाना शुरू कर दिया। और यशाया आप 58 बाब के अंदर ये मिलेगी, यशाया 58 बाब पे। और उनको कहा गया, ये स्पेशली तालीम दी गई यशाया नबी के जरिए से, अगर बरकत पाना चाहते हो, अगर आराम पाना चाहते हो, तो हर एक जुए को और उंगलियों से इशारा करने को अपने से दूर करो। उंगलियों से इशारा करना का मतलब होता है एक्यूजिंग फिंगर। एक्यूजिंग फिंगर का मतलब कि जो दूसरे को हम इल्जाम देते, ये दूर करो, समझे? ये बनी इस्राइल के अंदर थी। और बनी इस्राइल की अक्सरियत के दिल सख्त हो चुके और अपने भाइयों से बुरा सलूक करते, हर तरह का बंधन जुआ उन्होंने डाला, उनको गुलाम बनाया, समझे? आज के दौर के अंदर आप सोच सकते हैं कि कोई अपने ही घर के लोग एक दूसरे को गुलाम बनाए। यहां तक आपने देखना है कि क्राइस्ट के ताबे होकर आप जब चल रहे हैं तो क्या किसी ने आपको गुलाम तो नहीं बना लिया? क्या आप शैतान के तो गुलाम नहीं बन गए? या आप दूसरे को क्या समझते हैं? जिसने मेरी चोटें जुए की तोड़ी
और हम दूसरे के ऊपर जुए रखें, दूसरे को गुलाम बनाने की कोशिश करें, अपने आप को बुलंद मकामों पे रखें, ये तो बैलेंस होते हैं। आमीन। तो कलीसिया कहां पर दिखनी चाहिए, ये स्पिरिचुअल योग में आपको इसकी अहमियत समझ आएगी। फिर हमारे जिंदगियों के अंदर हमारी टॉक फर्क हो जाएगी, हमारी बॉडी लैंग्वेज फर्क हो जाएगी, हमारी वर्शिप का अंदाज और बेहतर होगा, हमारी प्रेयर जो खुदा के हुजूर उठती है और शानदार। और घरों में जिस तरह मैंने स्पिरिचुअल एफर्ट में बताया कि कोई सुस्ती नहीं, और जब योग क्राइस्ट का लिया हो, काश हर एक देखे दूसरे के अंदर, आप मेरे अंदर देख सके कि योग क्राइस्ट का पड़ा हुआ या नहीं। मैं इस सारी टीम में देखूं, आपके अंदर देखूं कि योग है, क्योंकि उसका बोझ भी हल्का है और उसका जुआ भी मुलायम है। और फिर ना कोई वो योग ले, फिर कोई उस बोझ को ना ले सके, उंगलियों से इशारा करते यानी इल्जाम देते थे, एक्यूजिंग फिंगर उनकी उठी रहती थी। जैसे आज भी कई एक्यूजिंग फिंगर उठाते हैं कि तूने ये काम किया, तूने किया, तूने किया, तूने, इल्जाम, और अपनी जिंदगी के अंदर गलती नहीं। तो ये इल्जाम देना भी गोया उसको अपने जुए के नीचे रखना, इल्जाम देकर कि मैं आपको ये बड़ी बात बता दूं, किसी को इल्जाम देकर उसको नीचा करने की कोशिश करते, और जो इल्जाम देता रहता है आप जानिए कि वो शब्द बहुत खतरे के अंदर। इसलिए एक्यूजिंग फिंगर, उंगलियों से इशारा, और हर एक जुआ, यशाया 58 बार लिखा, दूर कर तो तेरी रोशनी तारीकी में चमके। तो और वो खुद बोझ नहीं उठाते थे दूसरे से, खुद नहीं। घर में बास काम ऐसे होते हैं हम खुद कर सकते हैं, पर नहीं दूसरे को ही कहना, अंदर पता नहीं क्या शरारत चल रही होती। कि कुछ काम हम खुद कर सकते मगर नहीं करते। और इल्जाम ये तो सरफरिस्त लिखा है कि दूसरे को ही देना है, अपनी नहीं गलती मानना, दूसरे ही को देना है। मैंने बहुत जिंदगियां देखी हैं 43 साल के अंदर, पल्लों पे पानी नहीं पड़ने देते, वो किसी तरह भी अगर कहेंगे ना तो आगे कवर करेंगे, कवरिंग। आप बात करें सी वो कवरिंग पहले शुरू, ये नहीं कि सॉरी भाई, यहां ऐसे ही इल्जाम देते चले जाना, ये उंगलियों का इशारा है जो खुदा को पसंद नहीं, जिसको दूर करने की तालीम दी गई है। लिखा तब तेरी रोशनी, तब तेरी सेहत, तब तेरी बरकत अया होना शुरू होगी। अगर नहीं आ रही तो इसमें फंसे हुए, बस लगे हुए हैं, रोज कोई फायदा भी नहीं होता। तो ये तालीम हमें मिलती है कि किस तरीके से इन चीजों को हमने कंट्रोल करना है। कि मेरा जुआ मुलायम, मेरा बोझ हल्का, तो ऊपर कहा मुझसे सीखो, आमीन, मुझसे सीखो, मैं हलीम और दिल का फिरोतन हूं। ये ऐलान है दुनिया के अंदर कि मैं हलीम हूं, मैं फिरोतन हूं दिल का, समझे? ये योग हमें लेनी है, योग ऑफ हम्बलनेस, आमीन, क्राइस्ट की। मैं हलीम बोलिए और दिल का फिरोतन, मुझसे सीखो। जैसे हम बाज दफा बच्चों को कहते हैं हमसे सीखा करो कुछ, या अपने डिसाइपल्स को, शागिर्दों को, या अपने टीम मेंबरान को कहते हैं हमसे सीखो, लर्न करो। क्यों कहते हैं? वो चीज हमारे पास होती ना हो तब कहें तो ये गलत बात होनी चाहिए, हो भी ना तो फिर भी कहती मुझसे सीखो, समझ?
कई खादिम अभी तैयार हो रहे होते हैं तो कहते जी मैं सिखाऊंगा, अभी उनको खुद नहीं पता हो, मगर वो यहां से स्टार्ट यहां से लेते हैं। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा, भी खुद तो सीख ले पहले, समझे? उसको चाहिए, अभी वो प्रोसेस के अंदर है तो वो बात करे जो उसे आती है। मगर हमने देखा कि फिर वो गलतियों पे गलतियां करते हैं, मगर यही कहेंगे मैं सिखाऊंगा। क्राइस्ट ने जब कहा मुझसे सीखो, तो फिर पता चलता है खुदा का बेटा कह रहा है। आमीन। फिर वो लेवल भी तो हो ना, वो म्यार भी तो हो, वो खिदमत के साल भी हो, समझे? आप ऐसे खड़ा कर दे, वो कहे जी मुझसे सीखो, समझे? मिनिस्ट्री वो कर ना रहा हो या एक दो तोड़े रखता हो और वो कहे जी आए मैं सिखाऊंगा जी, तो वो फिर सिखाएगा मगर कई जगह पर गलतियां भी करेगा। मुकम्मल उसका लेवल क्राइस्ट की तरह। मुझसे बोलिए सीखो। मगर बनी इसराइल ने, मैंने बताया कि उन्होंने नहीं सीखा, उन्होंने इलामिया हर प्रॉफिट को रद्द किया, हर प्रॉफिट को, डोमेस्टिक प्रॉफिट हो, बड़े प्रॉफिट हो, मेजर नबी हो, सबको उन्होंने नजरअंदाज किया। यशाया नबूवतें करता रहा, उन्होंने नहीं माना। यिर्मयाह नबूवत करता रहा, उन्होंने नहीं कान धरा। इतने इतने बड़े नबी आज भी जब सीनियर खादम जो सालों से रूह कुदरत से लेकर सिखाते हैं, सुनने वाला जो है वो कहता है कि खुदा का कलाम है, इसके बावजूद वो अमल नहीं करते दिखते, तो बनी इसराइल ने ये लर्न नहीं किया, नहीं सीखा। जब मार पड़ती तो रोते भी थे। यह भी 31 बाब में वो मातम करते हैं इसराइल के तू हमें तंबीह कर, हम सुधारे नहीं गए थे, हमें तंबीह कर, हम तभी पा जाएंगे, हमें तंबीह कर, हमें सुधाया नहीं गया, हमें सिखाया नहीं गया। तो होशिया में पढ़िए, मैंने रिश्तों की जंजीरों से तुम्हें खींचा, तुम्हें सिखाया हर तरह, मगर उन्होंने लर्न नहीं किया। एक कलाम सुनाऊं तो मुझे उसका रिजल्ट ना मिले, नहीं मिलता, वो नहीं सीख रहे, समझे? इसका मतलब है योग कोई और डली, जुआ कोई और डला, बंधन किसी और का डला हुआ है। और ये सारा कि किताब के अंदर जब आप 59 चैप्टर पढ़े तो उसमें लिखा इन्होंने सलामती को नहीं जाना, ये शिलोम से वाकिफ नहीं हुई कौम, समझे? इन्होंने अपने लिए टेढ़ी राहें बनाई है, टेढ़ी राहें, अपने रास्ते सीधे नहीं बनाए, सीधे बनाए हो तो यहोवा की आज जिसका रास्ता बिल्कुल सीधा है, योग क्राइस्ट की डली है। आमीन। फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर आप यशाया की किताब के रेफरेंस पढ़ें, यिर्मयाह की पढ़ें, और यशाया 48 बाब के अंदर लिखा, मैं खुदा फरमाता हूं कि मैं तुम्हें मफीद तालीम दूंगा, मफीद तालीम, और उस राह पे ले चलूं जो मैं दिखाना चाहता हूं, मैं मफीद एजुकेशन दूंगा। तो यहोवा की एजुकेशन तालीम के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं तालीम दूंगा, दी नबियों के जरिए से उसे। फिर खुदा कहता है, जब देखता है कि ये रिजल्ट नहीं देते, तो लिखा मेरी राहें फर्क है, तुम्हारी राहें फर्क है, मेरी राहें तुम्हारी राहें नहीं। अगर मुझे आपको ये यकीन आ जाए कि मेरी राहें खुदा वाली है, तो ये योग यहोवा का या क्राइस्ट का। आमीन। देखा मेरी राहें आगे और वजाहत कि जैसा आसमान जमीन से बुलंद है, मेरी राहें तुम्हारी राहों से फर्क है। तुम्हारी राहें सोचे ख्याल जमीनी है, कहां पहुंच सकते हो, पहुंच सकते हो,
खुदा के अंदर। हम पूरी कोशिश करें कि उसका पूरा नॉलेज आप तक लाते जाए, वो राहें आप तक लाते जाए, वो बातें आप तक लाते जाए, ताकि डायरेक्शन ठीक हो जाए, ताकि हमारा बैलेंस ठीक हो जाए, हम ठीक मैनेज करके जिस तरह बैल सर्विस करते हैं हम भी सर्विस करें, वर्शिप करें उसी तरह कि अपनी गर्दन नबूकदनेस्सर के जुए के नीचे रख दे। मेरे तो रखी नहीं है ना, तो अपनी गर्दन सजा के लिए रख दे। अब बेहतरी के लिए तो तूने रखी नहीं, अब सजा के लिए रख ताकि तरबीब आके बच जाए। समझे? बाद दफा सफरिंग तबीब हमारी जिंदगी में आने देता है, हम उससे सबक सीख जाए। लिखा है गर्दन रख दे उसके नीचे। उन्होंने कहा हम नहीं रखेंगे नबूकदनेस्सर। खुदा कहता है यिर्मयाह वुडन बार योक अपनी गर्दन में पहन ले। यिर्मयाह पहन लेता है। यहां तो तालीम से समझा रहा हूं, वो जरा उसको पहन के भी प्रेजेंटेशन भी उसकी करते थे ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए। तो योक वो पहन लेते थे कि बनी इस्राइल के ऊपर ये जुआ आएगा नबूकदनेस्सर का। और एक फॉल्स प्रॉफिट हननिया वो कहता नहीं कोई जुआ नहीं, अगर ले भी गया नबूकदनेस्सर तो 2 साल में हम वापस आ जाएंगे। प्रोफेसी की राह से फॉल्स झूठी नबूवत। कहता अब यिर्मयाह को कह रहे हैं कि ये गलत तालीम दे रहा। समझे? बड़े बड़े आज बेकार लोग खुदा के खादम जो ठीक एजुकेशन दे रहे होते हैं वो सुनना ही नहीं पसंद करते। वो सोचते शायद उनको बड़ा आता है। समझे? मर रहे होते हैं यिर्मयाह जैसों को। तो खुदा ने कहा कि ये हननिया जो कह रहा है इसको तो कह दे कि तू तो कहता है ना कि ये जुआ नहीं पड़ेगा, बल्कि हम जल्द चले भी गए तो समान वापस आ जाएगा, तू 2 साल में बच जाएगा। हननिया तो फिर नहीं बाज आया। वो कहता है नहीं नहीं कोई योग हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। और उसने यिर्मयाह के जुए तोड़कर लकड़ी के, तो खुदा ने उसको कहा बाद में कि इसने तोड़ दिया तो तू अब लोहे के बैठ, यानी अब उससे सख्त काम तुम्हारे पास होगा, तुम सख्त खिदमत करोगे। नबूकदनेस्सर की किसी तरह कलाम में नहीं आते। अपनी गर्दन ना यहोवा के अंदर की ना ही नबूकदनेस्सर के अंदर करते थे। वो खैर हसी करके ले गया। तो जो जो गए हिजकिय्याह लोग डैनियल लोग गए, वो आप देखिए कि वो खुदा उनको वहां इस्तेमाल करता था। बड़े ग्रुप फिर वापस भी आए और उन्होंने आके फिर हैकल को रिबिल्ड किया। तो जो खुदा कहता है वो करना हमें। तो लिखा कि इनको सलामती का पता ही नहीं है कि पीस है क्या, इनको पता ही नहीं है शादबानी जॉय है क्या चीज। इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि अगर योग खुदा यहोवा का या क्राइस्ट का हमारे ऊपर है तो पीस हमारे ऊपर, जॉय हमारे पास है, इत्मीनान हमारे पास है, रेस्ट हमारे पास है। लिखा तो तुम्हारी जाने आराम पाए। यह आराम एटर्नल नहीं है, अब्दी आराम आगे आएगा। जो यहां खाने पीने से मिलता वो नहीं इत्मीनान, कि मैं बता चुका। ये बात थी पीस, ये जॉय अंदर छिड़ी हुई हो, लगी हुई। आप दुनिया के हालात देखें कि वो किस तरह लोग तड़प रहे हैं, पर आपके अंदर पीस पीस चलो, तो यही है ना फिर पहचान उसे। और आप उनसे आगे परेशान हो, घर अपसेट किया हो, तो इसका मतलब है आप योग को समझे ही नहीं, आप निजात को समझे नहीं, अपने खुदा को समझे नहीं है, ना हिस्ट्री से वाकिफ। और कम से कम वो किताबें पढ़ लो, वो हिस्ट्री पढ़ लो कि उसने चौबे तोड़ी, जुए तोड़े, मगर उन्होंने अपने ऊपर अपनी मर्जी से गलत तालीमात के जुए लेते रहे, अपनी फेलोशिप फॉल्स टीचर के, फॉल्स प्रॉफिट के करने लगे। आज भी
बेशुमार खादिम दुनिया के अंदर है, हमारे मुल्क के अंदर भी तालीम नहीं है। बोलते वक्त पता चलता है एजुकेशन नहीं है, ठीक, तालीम नहीं सुनावे, मगर लोग फिर जाएंगे, लोग कहेंगे ठीक है जी ठीक है, पता भी है गलत। इसलिए अपनी तालीम और अपनी, पौलुस कहता है तालीम की खबरदारी, अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर कि ये योग किसका बड़ा है, जुआ किसका है। मैंने तेरे जुए तोड़ दिए हैं, बंधन तोड़ दिए, तेरे गुनाह का खात्मा कर दिया। मुझसे सीख, मैं हलीम, मैं हम्बल हूं, दिल का फिरोतन हूं। इसका मतलब है कि आओ, यहोवा ने तो तुम्हारे ऊपर मेहरबानियां की, सख्ती भी की, पर आओ मैं तो हलीम हूं। उसने अपने बेटे को भेज, हम्बल हूं, आ जाओ मेरे पास ही आ जाओ। फिर वहां नहीं, आप गए और एक तो उनकी अपनी शरारत थी और शरीयत दी गई कि शरीयत का ही जुआ ले ले, योग, लॉ की। अब लॉ की योग पड़ी हो, वो कैसे फुलफिल कर सकते, उसके ऊपर भी अमल, शरीयत का जुआ पड़ा हुआ उस पर भी अमल नहीं। उनकी बेहतरी ही के लिए दिया गया, उनको पता चल जाए ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये ना करना। मगर वो तो ढीठ, वो इस तरफ कहां आते हैं। पहली बात, शरीयत के माल से तो कोई रासबाज हो ही नहीं सकता था, अमल हो ही नहीं सकता था, पर तो भी उन्होंने भी कोशिश की ही नहीं। ये गौर से जुमले सुने, उन्होंने कोशिश ही कर ले, कोशिश भी नहीं, बल्कि भाइयों को गुलाम बनाया और झूठे अहद खुदा के साथ बांधते थे। मगर वो जुए उनके सख्त होते चले गए और खुदा बड़ा रहम करने वाला खुदा, फिर उसने अपने बेटे यीशु को भेजा, इस दुनिया में आया, हमारे जुए बंधन सारे ही उसने अपने ऊपर उठा लिए, उन चोबों को तोड़ दिया जिस तरह यहोवा ने तोड़ा, उसी तरह खुदा के बेटे क्राइस्ट ने तोड़ा। और ये जुआ सलीब का उठाया मसीह ने, वो योग लकड़ी की उठाई। आमीन। जब कोई सलीब उठाएगा तो सीधा होगा, वो झुक जाए, वो योग उसने उठा ली। हमारे गुनाहों की, हमारी बोझों की, हमारे घमंड की, हमारी सफरिंग की, हर चीज, वो भार, वो बीम, वो सलीब, वो लकड़ी उसने उठा ली, उसके ऊपर मसलूब हो गया। खुदा ने अपने बेटे को भेजा। योग को हम्बल से आप कहेंगे तो ये क्रॉस ही तो है, उसकी हलीमी देखो। फिलिपियों दूसरे बाब में लिखा, उसने अपने आप को पस्त कर दिया यहां तक कि सलीबी मौत गवारा की, सलीबी मौत गवारा, पस्ती में वो गया। देखो मुझसे लर्न करो, सीखो। तो जब सलीब पे अभी कुर्बान नहीं हुआ, अभी यहूदिया में, सामरिया में, गलील में वो मनाफी कर रहा, यशाया 9वें बाब में पहले ही प्रेडिक्शन आ गई। अभी नूर आना था गलील, यरदन के पार गलील में। 9वें बाब में लिखा कि यरदन के पार गलील में, कौमों की गलील में रोशनी चमकी, और लिखा है खुदा ने अपने लोगों को बढ़ाया, उनको ऐसी खुशी बख्शी जैसे हार्वेस्ट टाइम के अंदर, यानी कटाई के वक्त जैसे खुश होते हैं, या माले गनीमत बांटते वक्त खुश होते हैं। और आगे लिखा है क्योंकि खुदा ने उनकी गर्दन के जुओं को और उनके गर्दन के लठ को और उस असा को जो उस पर जुल्म करता शैतान का, गैर कौमों का, तोड़ दिया जैसे मध्यान के अंदर तोड़। अभी ये प्रॉफेसी की रास्ते, ये पहले ही यशायाह ने कह दिया। और फिर नूर चमका गलील में, यहूदिया में, सामरिया में, और लोगों की जिंदगियों के अंदर काम होने लगे, उनके बंधन जुए टूटने लगे, और क्राइस्ट ने फिर सलीब पर जान कुर्बान करके हमेशा के लिए उनके जुए तोड़ दिए। 10वां बाब यशायाह लिखा कि जुआ
मसा के सबब से तोड़ा जाएगा, यानी मसाया उन जुओं को तोड़े। मेरा जुआ मुलायम, मेरा बोझ हल्का। और जब आप बनी इस्राइल का मैंने बताया, उनके बादशाह भी ऐसे ही थे। सुलेमान बादशाह ये यहूदा का बादशाह था, 20 बादशाह थे यहूदा की सल्तनत के, कुछ 4-5-6 बादशाह ठीक थे, जिसमें सुलेमान, दाऊद, यूसिया लोग, जो फिर हिजकिय्याह बादशाह, ये चंद बादशाह ठीक थे। तो बनी इस्राइल की हुकूमत के तो सारे बदकार, वो अमल ही नहीं करते थे, खुदा के जुए को यहोवा को लिया ही नहीं। आपने जुए लिए हुए हैं तो यहां बैठे हो, पर बाज उतार देते हैं फिर पहन लेते हैं, बाज उतार देते हैं पहन लेते हैं, फिर चर्च नहीं आओगे तो उतार दिया, कभी उतारा ही आए तो नहीं आए, पहना हो तो कैसे नहीं, उसकी सर्विस करेंगे, वो तो बैलेंस है, हल्का है। आप बस ऐसी डॉक्यूमेंट्री मूवी देखें जिसमें एनिमल, मैंने एक बैल को देखा, मालिक उसके ऊपर जुआ नहीं डालता, जुआ पड़ा हुआ है और बैलगाड़ी लगी हुई है, वो खुद ही अपनी टांगे अंदर करता है बैलगाड़ी के, अपनी गर्दन नीचे सींग से वो चौक ऊपर करता है और अपनी गर्दन पे ले लेता है खुद ही। ये है योग लेना खुशी से कि आप लो। क्राइस्ट ने कहा मेरा जुआ मुलायम, मेरा बोझ हल्का, खुद से लो, आपको पता हो ये लाइट है, ये इजी है। बादशाहों ने अमल नहीं किया। आज सुलेमान बादशाह के हवाला से क्या कहेंगे, वो जबरदस्त था, 20 था, खुदा के साथ चलता था, मलके सबा हैरान हो गए। उसका जो उसने बिल्डिंग्स बनाई, हैकल बनाई, जबरदस्त काम किया, 20 था, जॉय था, खुशी था। क्या उसने लोगों के ऊपर जुए भी डाले हुए थे? जब उसका बेटा रूबाम सल्तनत करता है तो कंप्लेन आ गई, तेरे बाप सुलेमान ने हमारे ऊपर जुआ सख्त रखा हुआ था। हालांकि पीस था, हालांकि खुशी थी, हालांकि अमन था, हालांकि कोई जंग नहीं थी, फिर भी रूबाम बेटा जब उसका बादशाह बनता है, लोग आ जाते हैं, तेरे बाप का जुआ बहुत सख्त था। वो बुजुर्गों से बात करता है कि इनको पता था मेरे बाप के साथ रहे, पूछा फिर क्या करना चाहिए, उन्होंने क्या कहा, गौर से सुनिए, इनका जुआ कुछ हल्का कर, कुछ हल्का कर। नौजवानों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, और खाली समझ नहीं ना, तजर्बा नहीं, तालीम नहीं। इसी तरह आज के जो अभी निकलते हैं तालीम के बगैर यही करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सख्त सख्त सजा दे, सख्त। तो उसने नौजवानों की मानी, उसने कहा मेरे बाप ने, कहता मेरी जंगली जो है मेरी बाप की कमर से मोटी है, उसने कोड़ों से तुम्हें मारा, मैं बिच्छुओं से। ये देखो सख्ती है ना, घरों के अंदर भी जो सख्ती इस तरह नजायज करते हैं, नजायज करने का फायदा ही कुछ है, सबब है, ऐसे इल्जाम, ऐसे सख्ती, ऐसे चेहरा बनाया होता है, ऐसे ऐसे जैसे कोई शेर तो नहीं कहूंगा, जैसे भेड़िया फिर रहा है, शेर तो फिर उसका रोब दाब होता ही है, ये भेड़ियों की तरह फिर रहे हो, ऐसे खाने को फाड़ने को। तो सुलेमान के बेटे रूबाम ने से बुजुर्ग कहते कोई हल्का कर दे, नहीं किया, पर कैसे कहा मेरा जवाब लाइफ मेरा बहुत हल्का, हालेलुया, हल्का है मेरा बोझ। सुलेमान ने नहीं किया और बादशाह ने नहीं किया, पर मेरा जुआ मुलायम, मेरा बोझ हल्का, लाइफ। प्रेज़ द लॉर्ड। सुलेमान की बात सही किधर गई कि इकॉनमी बड़ी स्ट्रांग थी। इकॉनमी स्ट्रांग क्यों थी? उसने बड़े टैक्स लगाए हुए थे, जैसे आज टैक्स लग रहे हैं ना, उसने टैक्स बहुत लगाए थे। ये था जुआ। समझे? ये हुकूमतें करती हैं
जुए डाले हुए हैं हमारे ऊपर। IMF से कर्ज मांगना है, वो कहते पहले जुआ डालो अपनी अवाम के ऊपर। पता, बिजली के बिल बढ़ाओ इनके ऊपर। वो कहते हैं ये रोएंगे चिल्लाएंगे, कहते नहीं तो फिर कर्जा नहीं मिलेगा। हमारे से ले रहे हैं तो तुमको ये करना पड़ेगा, समझे? तो कर्ज लेते ऊपर से वही खा भी जाते हैं, ना कर्ज वापस करते हैं, रोते हैं, चलाते हैं, गरीब बन जाते हैं, मांगते फिरते कभी किसी मुल्क से कभी किसी मुल्क से। मगर मैं आपको मसीह का अगर जुआ ले लेंगे, ये जुआ लो तो सही उसका। मेरा जुआ मुलायम, मेरा बोझ हल्का। और भेद मैंने बताया शुरू में, एक तो सुलेमान ने हल्का नहीं किया, क्राइस्ट ने कहा मेरा हल्का है। आ जाओ मेरे पास, आओ मेरे पास आओ, मैं आराम दूंगा। आ जाओ, इबादत करो, वर्शिप करो, मेरे पास आओ, मुझसे सीख लो। मैं हलीम दिल का, बोलिए फिरौतर हूं। उन्होंने यहोवा का जुआ जब तर्क किया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा कि मैंने इनको सजा दी है, इन पे रहम कर। उसने कहा लोग मेरा जुआ ले लो, मैं हलीम हूं, तुम तो नहीं हुए, मैं हलीम हूं, आओ आओ मेरे पास, मैं तुमको आराम दूंगा। अब सुनिए, हम्बलनेस की जो डेफिनेशन आप आसानी से समझ जाओगे। लिखा है कि बनी इस्राएल ने अपनी गर्दन सख्त रखी, सख्त खुदा के साथ। इसका मतलब है उन्होंने योग के नीचे नहीं झुकाई। अगर झुका ले तो ये हम्बलनेस है, और अगर उठा ले तो ये घमंड है। योग को हम्बलनेस का मतलब है कि मसीह का जुआ ले लिया। आमीन आमीन। अब गर्दनें सख्त है या दंड है, आपने मान लिया है कि मैं मसीह तेरे साथ चलूं, तो आपने गर्दन झुका दी। जुए के लिए आपने आगे कर दी। और अगर आप सीधे ही अकड़े हुए हैं, घर में, कलीसिया में, ऑफिस में, बिजनेस में, किसी की परवाह नहीं है, सख्त गर्दन वाला शख्स जो है वो हमेशा पस्ती को नहीं समझता, वो हलाकत अपनी जिंदगी में उठाता है। बाइबल में लिखा सरफराजी से पहले फिरौतनी हमद, तो सरफराजी ये आराम पाना, सरफराजी उसी को मिले। आप में जो कोई सरफराज है और ईमानदार भी है, तो इसका मतलब है कि आपने योग ली हुई, आपने अपने आप को पस्त कर दिया। यह नहीं घर में भी चौधरी, मोहल्ले में भी चौधरी, कलीसिया के अंदर वैसे नहीं, बोलचाल बोलना आता नहीं, कोई सीनियर का पता नहीं, कोई मशवत है नहीं, अपनी अपनी दुनिया में मगन भी। तेरा ताल्लुक बॉडी ऑफ क्राइस्ट से नहीं है, तेरी गर्दन झुकी नहीं खुदा के साथ। तू वर्शिप को क्या समझता है, तू गीतों को क्या समझता है, प्रेयर फेस्टिवल को तेरे सामने क्या अहमियत है? तेरी गर्दन में क्यों अकड़ है, क्यों अकड़? अपनी झुका झुका गर्दन, जुआ ले मसीह का, ये सख्त नहीं है। मेरा जुआ मलाए, मेरा बोझ बोलिए हल्का। यहोवा के जुए से वो निकल गए। अब तो आ जाओ योग ऑफ हम्बलनेस, जिसका जुआ है वो हलीम, फिरौतन है, उसका पैशन देखो, तरस खाता, जिंदगियों के ऊपर रहम करता। और अंजीलों के अंदर ये सारी सीरीज में ऐसे ऐसे वाकयात आपको बताऊंगा। एक कुबड़ी औरत सिनेगॉग के अंदर इबादतगाह, हैकल में साल के साल जाते थे, पर डोमेस्टिक उनकी सिनेगॉग्स इबादतगाहें होती, तो क्राइस्ट सिनेगॉग में भी जाता, डोर टू डोर, शहर, सिटी टू सिटी जाके मनादी करता था। एक कुबड़ी औरत सिनेगॉग में आई हुई थी। आप देखे मुकम्मल कुब है, समझे,
मगर इबादत गाह में आई हुई है। इबादत गाह में आई, किस लिए आई होगी? दो कामों कि मैं वर्शिप करूं, दूसरी मैं शिफा पा जाऊं। पर सिनेगॉग के अंदर शिफा तो नहीं मिली, पर इबादत वो यहोवा की कर रही, समझे? अगर वो ना जाती तो मसीह से टाकरा कैसे होता? आमीन। गई है, रेगुलर थी, समझे? यहां तो अच्छे भले कुबड़े भी नहीं है, कुबड़े से चला नहीं जाता। यहां कोई कह रही मेरा मजाक, भी मजाक का एक है। तू बारगाह अक़दस में जाना है, तूने सीखो, कोई कमजोरी हो, कैसा लिबास क्यों ना हो, यहोवा बाप के पास, मसीह के पास हमें होना चाहिए। आमीन। तहिया ताल्लुक है, हमें वर्शिप करनी है। तो वो वहां पर थी, तो क्राइस्ट खुदा का बेटा सिनेगॉग में आ गया। आमीन। जिसका जुआ मुलायम, बोझ हल्का, बीमारों को शिफा देता फिरा, तो उसने कुबरी औरत को बुलाया और उसको तो देख सकती थी, उठ सकती, नीचे ही बात कर रहे, ये झुकी हुई है। इससे ज्यादा हम्बलनेस और क्या, इससे ज्यादा हम्बलनेस और क्या हो, समझे? और हलीमों को खुशखबरी सुनाए रहे आया है जैसा एक से बाप में, खुदावन खुदा करूं मुझ पर, उसने मुझे बसा किया, ताकि बोलिए हलीमों को खुशखबरी। ब्रोकन हार्ट, आसमान की बादशाही, जो दिल के गरीब है, ब्रोकन हार्ट उनकी है। जो घमंडी है उनकी नहीं, जो गरूर के अंदर है उनकी नहीं, जो मसीह की इज्जत नहीं करते, इबादत नहीं करनी, घर में पड़े हुए, वो शर्म। फिर मैं शर्म भी क्या कहूं, उनको तो पता ही नहीं है मसीह का, उनको तो यहोवा का पता ही नहीं, उनको मत्साया का पता ही नहीं। वो उस बूढ़ी औरत से पूछ रहे कुबड़ी, और खुदा के बेटे ने उसको कहा सीधी खड़ी हो जा। जिस तरह मिस्र से चूहे तोड़े के सीधा खड़ा किया, उसको भी सीधा कर दिया। वहां ही बैठे हुए थे रिजर्ड फक्की फरीसी, वाई हर जगह ही होते हैं ना तनकीद करने वाले। ओ तूने सब्बत के दिन इसको चंगा कर दिया। अब देखिए, उन्होंने कहा तुम्हारा घोड़ा बैल डूबे तो तुम नहीं बचाते, तो ये जो अब्राहम की बेटी इतने सालों से ये इस मर्द के अंदर है, ये शिफा ना पाए, मुझे इसको शिफा नहीं देना। तो क्या बाइबल में क्राइस्ट ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वाले, बोझ से दबे हुए लोग, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मेरा जुआ मलाई, मेरा बोझ हल्का। तो गोया मैं आराम दूंगा, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। अवधि तो आगे मिलेगा, आराम पाएंगी, यानी वो कुबड़ेपन से निकल गई, ये आराम ही तो है। पर कब मिला? बोलिए सब्बत के दिन। कब मिला? अब भेद सुनिए, सब्बत का मतलब ही आराम होता है, और वो इसीलिए सब्बत को मौजूद करता था कि मैं अपने लोगों को आराम। आगे सब्बत का मतलब ही आराम है, रेस्ट। और आगे क्या कहा? तो तुम सब्बत को कहते हो, मैं सब्बत का मालिक हूं। भी आराम का ताल्लुक मेरी जात से है, ये मेरा सब्बत है, तो मैं आराम ना दूं बीमारों को, मैं चंगाई ना दूं उनको। आज का खादम जो मसीह ने खड़ा किया, प्रीचिंग करे और लोग खुश ना हो, उनको आराम ना मिले, उनको चैन ना मिले, उनकी बीमारियां ना दूर हो, और हमारी कलीसिया में कलाम सुनते सुनते फैसले कर जाते हैं, निजात पा जाते हैं, शिफा पा जाते हैं। मेरा जुआ मुलायम, मेरा बोझ हल्का। आखिरी 2-3 जुमले सुनिए। तो क्यों वो सब्बत को जाकर, हालांकि तनकीद होती थी, क्यों जाता था? क्यों सब्बत को शिफा देता? मैंने बता दिया, उसका मतलब यह आराम।
आप खुदा के कदमों में आएंगे, आराम ही पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको तसल्ली ही मिलेगी, घर में नहीं। और सुनिए भेद, ज़बूर 68 में जो पढ़ा, खुदावंद मुबारक हो, आगे बोलिए, जो हर रोज उनका बोझ उठाता है, उसमें सब्बत भी आएगा हर रोज। इसलिए वो सब्बत के रोज भी उनको शिफा देता फिरा, आराम देता फिरा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ज़बूर 22 में लिखा है, हलीम फरोतन खाकर ये शेर होंगे। खुदावंद हर तरह की बरकत उनको देगा। मैं आप जो यीशु मसीह के जुए को ले लेंगे, लेते हैं या ले लिया है, ये मुलायम है, ये बोझ हल्का है और ये आराम देगा। अगर नहीं आएंगे तो आराम नहीं पाएंगे। हर तरह की बरकत, हर तरह की शादमानी हमारी है, क्योंकि वो हमारा हर रोज बोलिए बोझ उठाता है। उसने पौलुस रसूल का बोझ उठाया, उसको शरीयत के जुए से अलग किया, अपना जुआ उसके ऊपर रखा और एशिया कोचक के अंदर लोगों के जुए उतारता चला गया, उनको आराम देता चला गया, जहां तक आज तक मुझ तक ये खुशखबरी पहुंची है। इसलिए उसके जुए के नीचे आ जाओ। उसका जुआ मुलायम, उसका बोझ हल्का। और वो क्या है? याकूब हम्बलनेस। आखिरी बात सुनिए, याकूब हम्बलनेस क्या है? बता दिया, गर्दन झुकानी। एक हलीमी सारी दुनिया अपने आप को फरोतन कर लेती, करैक्टर में कर लेती, मगर ये हलीमी मसीह, ये सलीब के अंदर, सलीब के शोल्डर दो होते हैं ना। मसीह ने कहा मेरा जुआ, एक तरफ वो आ जाए, दूसरी तरफ आप आ जाए, मेरा जुआ आपने ऊपर ले। ये सलीब उठाकर मेरे पीछे चल, इसी में आराम है, समझे? तो गोया मेरी हलीमी फिरौतनी मेरी जाती नहीं, ये मसीह का जुआ है, ये याकूब हम्बलनेस क्राइस्ट का है। ये जो हलीमी फिरौतनी उठाएगा मसीह की, वो जिंदगी में आराम पाएगा। इसलिए खुदावंद मुबारक है जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, क्योंकि उसका जुआ बोलिए मुलायम, उसका बोझ हल्का। ये खड़े हो जाए।